एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन इंशाअल्लाह अज़ीज़ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज जुमे का मुबारक दिन है, जुमातुल मुबारक है। जुमे को जो है अय्याम का सरदार कहा गया है कि यानी हफ्ते के तमाम दिनों का जो सरदार है वो जुमे का दिन होता है। और जुमे के दिन की फजीलत बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बताऊंगी। ये दिन बहुत ज़्यादा ख़ास होता है। लेकिन आज हम अपने उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो हमारी एक टॉपिक चल रहा है और उसकी की सीरीज़ बना रहे हैं, और वो है ख्वाबों की ताबीर। तो दोस्तों, ख्वाबों की ताबीर के बारे में आप लोगों को ख्वाब की इल्म, उसकी अहमियत, उसके टाइमिंग, उसके बारे में काफ़ी कुछ मालूमात हो चुकी होगी। और आज जो हम बात करेंगे वो उस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि अगर कोई शख्स इस दुनिया से दूसरी दुनिया में शिफ्ट हो रहा होता है, मुंतकिल हो रहा होता है, तो वो जाने से पहले क्या क्या ख्वाब देखता है, किस तरीक़े के ख्वाब देखता है, उसको क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं दोस्तों, और वो क्या क्या इशारात अल्लाह ताला उसको कहते हैं कि आपने उसको दिखाए जाते हैं ताकि वो ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए। और दोस्तों, वो ज़हनी तौर पे तैयार भी हो जाता है। इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा विदाउट स्किपिंग के। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और स्टार्ट करते हैं कि मुर्दे ख्वाब क्या देखते हैं, और जो शख्स दुनिया से जा रहा होता है तो जाने से पहले बिफोर 6 मंथ उसको किस तरीक़े के ख्वाब आना शुरू होते हैं, जो इस बात का अलार्म होता है, जो इस बात की इंडिकेशन होती है कि अब वो शख्स इस दुनिया से दूसरी दुनिया में शिफ्ट हो रहा है। तो दोस्तों, उसकी जो अलामात हैं जो अहादीस में हैं, उनमें से मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात यह है कि उसको उसके जो अपने अजीज़ रिश्तेदार, बहन भाई, माँ बाप, जो भी लोग हैं, वो उसको नज़र आना शुरू होते हैं कि वो उनके पास जा रहा है, या वो उससे मिलने के लिए आए हैं, या वो उसको कुछ दे रहे हैं, या वो उससे हाथ मिला रहे हैं। तो वो कहता है कि अच्छा, वो बहुत खुश होता है। और फिर उसके बाद जब वो बेदार होता है तो उसको वो ख्वाब भूल जाता है और उसको याद नहीं रहता कि उसने बंद आंखों के पीछे क्या देखा था। लेकिन वो क्या होता है, थोड़ा सा डर और सहमना शुरू हो जाता है और उसको समझ में नहीं आता। वो किसी से अपने प्यारे से बयान करना चाहता है, बताना चाहता है, लेकिन वो ख्वाब उसको भुला दिया जाता है और उसको याद नहीं रहता। और वो बस याद रह जाता है तो वो ये रह जाता है कि वो उसने कुछ ख्वाब देखा था। इसी तरह दूसरी इंडिकेशन ये है कि उसकी आंखों की जो रौनक होती है, जो रोशनी होती है, वो क्या होती है, मध्यम बनना शुरू हो जाती है। तीसरी बात ये कि वो डे बाय डे खामोश होना शुरू हो जाता है। पहले जैसे वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव था, गॉसिप करता था, दोस्तों से मिलना जुलना, आना जाना और ये तमाम चीज़ें होती हैं, या वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। चौथे ये कि जिस चीज़ में वो बहुत इंटरेस्टेड होता है, जो उसके शौक़्स होते हैं, जो उसके हॉबीज़ होते हैं, लाइक म्यूज़िक सुनना है, लाइक टीवी देखना है, लाइक कुछ और उसका है, तो वो चीज़ उसकी ख़त्म हो जाती है। अगरचे वो टीवी खोल के देख रहा है तो उसकी स्क्रीन की तरफ उसकी निगाहें नहीं होती है, बल्कि वो अपनी किसी सोच में गुम होता है। इसी तरीके से आप उसको नोट करें कि अगर कोई शख्स बीमार है या नहीं भी बीमार है, तो वो अब आपके दरमियान बैठा होगा, बात कर रहा होगा, लेकिन वो अपनी किसी न किसी सोच में बैठा होगा और वो किसी एंगल की तरफ देख रहा होगा, जो एक मखसूस, यानी कमरे के अंदर कोई ऐसा मखसूस एंगल उसने किया होता है कि जैसे वो बस उसी की तरफ देखता रहता है, और वो ऐसे लगता है कि जैसे उसकी तमाम तवज्जो और उसकी तमाम इंटेंशन उस चीज़ की तरफ मरकूज़ होती है। इसी तरह बहुत सारी अलामात हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस किया है। एक ये है कि उसकी 40 दिन पहले नाक की जो हड्डी है वो थोड़ी सी तिरछी हो जाती है, लेकिन ये
40 डेज से पहले होती है, ठीक है। इसी तरीके से वो बार बार अपने रिश्तेदारों को ख्वाब में देखता है, उसको देखता है, उसको बुला दिया जाता है। सम टाइम बता भी देता है वो, सम टाइम ये होता है कि वो कहता है मैंने अपने फ़लाँ रिश्तेदार को, अपने अब्बा को, अपनी अम्मा को, अपनी फुप्पो को, चचा को, खाला को, ताया को ख्वाब में देखा है, वो मुझे बुला रहे हैं, या वो मेरे पास आए, या मैं उनसे मिल रहा हूँ या मिल रही हूँ, या वो मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारा क्या हाल है, तुम कैसे हो। असल में बेसिकली जब वो नींद की हालत में होता है तो वो उनसे बातचीत करता है, और वो उसको कहते हैं कि अब तुम बहुत जल्द हमारे पास आने वाले हो, उनसे मिलने वाले हो, ठीक है। फिर वो बाज़ वक़्त तो वो अपने इस ख्वाब को बयान कर पाता है, बाज़ वक़्त वो ख्वाब अक्सर व बेशतर उसको भुला दिया जाता है, वो नहीं बयान कर पाता है। इसी तरीके से वो अपने कामों को वाइंड अप करना शुरू कर देता है, अपने बच्चों को इनवॉलेंट्री, यानी कि अगर वो फैमिली वाला है तो वो कहना शुरू कर देता है कि देखो मेरी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो तुम ये काम कर लेना, तुम वो काम कर लेना। इस तरह की छोटी छोटी बातें होती हैं। अगर कोई लेट सपोज के कोई बीमार होता है तो उसको भी ऐसे ही ख्वाब आते हैं, वो कहते हैं देखो मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी के। तो हम जो ज़िंदा लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं आप ऐसी बातें ना करें, और अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, और आप ऐसे बदफाल ना निकालें, आप बदशगुनी की बातें ना करें। तो दोस्तों असल में वो ना बदशगुनी की बात करता है, ना वो बदफाल निकाल रहा होता है, बल्कि अल्लाह उसको वो डरा हुआ होता है, वो सहमा हुआ होता है। वो जैसे पहले दुनिया की चीज़ों में, दुनिया के मामलात में बहुत एक्टिव होता है, बहुत इनर्जेटिक होता है, बहुत पार्टिसिपेट करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली वो गोशनशीनी की तरफ जाने लगता है, और वो खामोश होना शुरू हो जाता है। उसकी आंखों की रोशनी, उसकी आंखों की रौनक मद्धम पड़ने लगती है, वो अंदर ही अंदर खलफशार का शिकार हो जाता है, और वो अंदर ही अंदर परेशान होने लगता है, क्योंकि उसको कभी फरिश्ते नज़र आते हैं, कभी अपनी मौत नज़र आती है, कभी उसको के साथ कोई ऐसी फीलिंग्स हो रही होती है जो उसको गैब की दुनिया नज़र आती है, उसको बाद की दुनिया दिखाई जाती है कि अब तुम इस दुनिया से उस दुनिया में आने वाले हो, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता एक्चुअली ये प्रिपरेशन होती है स्लोली ग्रेजुअली। अगर एकदम से किसी को कहा जाए कि आपने क्या करना है, यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाना है, तो एकदम जैसे लेट सपोज इसकी मिसाल इस तरह देखें कि अगर किसी का मालिक मकान एट रैंडम आके कह दे कि अभी और इसी वक्त मकान खाली करो, तो इंसान शशदुर रह जाता है, हैरान परेशान और शौक में रह जाता है। उसको पता नहीं चलता है कि वो क्या कह रहा है और ये कैसी बात कर रहा है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो इसी तरह दोस्तों वो शख्स के साथ भी अगर किसी शख्स के साथ ऐसा किया जाएगा तो वो परेशान हो जाएगा। तो अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उसको परेशान नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मेंटली तौर पे उसको स्लोली ग्रेजुअली एक जहाँ से दूसरे जहाँ मुंतकिल होने का जो है वो उसको तैयार किया जाता है। अच्छा, ख्वाब देख देख के वो उसको भुलाया क्यों जाता है, सवाल आप लोगों का ये होगा। तो ख्वाब देख के इसलिए भुला दिया जाता है कि एक तो वो ये कि वो परेशान हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात ये होता है कि जो उसके सराउंडिंग में रहने वाले उसकी फैमिली है, उसके प्यारे हैं, वो परेशान हो जाएंगे और वो उसको जाने नहीं देंगे, और वो हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि वो जो है उसको रोक सकें, और इसी तरीके से वो उसको से ज़्यादा अपनी मौत को याद करना शुरू कर देंगे। तो वो उनका दिल फटने लगेगा, वो परेशान हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला उसको ख्वाब दिखा के और भुला देते हैं, उसको आलिमुल गैब की सैर करता है, वो दूसरे जहाँ की सैर करवाई जाती है, उसकी रूह निकलती है, उसकी रूह को अब वो अपने प्यारों से जो उससे पहले दुनिया से जा चुके होते हैं उनसे उसको मिलाया जाता है, उसकी अटैचमेंट करवाई जाती है, ताकि वो एकदम से परेशान ना हो, और जहनी तौर पे उसको तैयार किया जाता है। तो दोस्तों अगर कोई इस तरह की इंडिकेशन है, अगर कोई लेट सपोज बीमार है या वो बीमार नहीं है, और अगर वो आपको कोई एडवाइस कर रहा है, हम लोगों के पास चूँकि इतना टाइम नहीं होता, हम कंसीडर नहीं करते, हम कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसे बदफाल नहीं निकालो, ऐसे नहीं बोलो, और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और ये बदशगुनी ना करो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप जो है वो इससे कुछ भी नहीं होने वाला, या हम उसको हंसी मजाक के अंदर उड़ा देते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए,
ہمیں سمجھ جانا چاہیے، کیونکہ احادیث کے ذریعے اب میں نے آپ کو بتا دیا اور قرآن اور سنت سے کیسے آپ کو ثابت کر دیا کہ یہ جو چیزیں ہیں، اگر کسی شخص کی یہ الارمنگ کوئی سچویشن ہے تو آپ سمجھ جائیے اور اس کی بات کو آپ سنیے، غور کیجئے اور اس کو کنسیڈر کیجئے کہ آیا یہ جو بات کہی جا رہی ہے تو میں اس پر عمل کر لوں، اور پھر اس کے لیے اہتمام کیجئے، دعا کیجئے اور اس سے معافی تلافی کر لیجئے، تاکہ آپ کے پاس کوئی اس کی طرف سے آپ کا اس کے اوپر اور اس کا آپ کے اوپر کوئی حق اور کوئی فرض نہ رہ جائے۔ تو یہ تھے مردوں کے بہت سارے جو لوگ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، وہ اس طریقے کے خواب دیکھتے ہیں، یہ سچے خواب ہوتے ہیں، یہ جھوٹے نہیں ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس باتوں کو آپ کے سراؤنڈنگ میں اگر کوئی اس طرح کی موومنٹس ہوں تو آپ سمجھ جائیے کہ اب اس شخص کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا، اور یہ جو بول رہا ہے یہ بالکل سچ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ٹائم ٹو ٹائم اس کے منہ سے نکلوا رہے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ اور لاسٹ ویڈیو میں اس چیز کے اوپر بناؤں گی کہ جو ہم کامن سی چیزیں ہیں جو ہم خواب کے اندر دیکھتے ہیں اور ہمیں ان کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ احادیث سے ثابت ہے اور بتا دی گئی ہیں، تو میں ان کو کل جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز آپ کو موٹی موٹی سے جو چیزیں ہیں جو مین جیسے بارش کا دیکھنا، پانی کا دیکھنا، سمندر کا دیکھنا، دودھ کا دیکھنا، مٹھائیوں کا دیکھنا، اس طرح کی کوئی چیز کا دیکھنا تو اس کی کیا تعبیر ہے احادیث میں، اور صحابہ اکرام جب خواب دیکھتے تھے اور انہوں نے دیکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیا تعبیر دی، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔